योगी आदित्यनाथ जी को चेतावनी देना चाहता हूं यहाँ संत कबीर नगर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप होश में आओ। ये शिक्षक हैं, शिक्षकों का उत्पीड़न किसी सरकार ने करके आज तक बचा नहीं चाहती है। और ये सरकार साफ साफ सुन ले, जब तक हमारी मांगें पूरा नहीं होंगी, जब तक हमें ईएल नहीं दिया जाता, हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती, हमें चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाती, हमें जीवन बीमा पॉलिसी नहीं दी जाती, हमारे अनुदेशकों को समान कार्य के बदले समान वेतन नहीं दिया जाता, शिक्षा मित्रों का पुनर्नियमितीकरण नहीं किया जाता, तब तक सरकार का एक तोलगी फरमान यहाँ चलने वाला नहीं है। 6 लाख बेसिक शिक्षक सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। जो भी प्रतिनिधि अधिकारी जाते हैं जब विद्यालयों का निरीक्षण करने, तो शिक्षकों से कभी भी बच्चों से निरीक्षण नहीं करते हैं। चूंकि मैं भी प्राइमरी से पढ़ के निकला हूँ, जब कभी डिप्टी साहब जाया करते थे तो गिनती पहाड़ा माने पूछा करते थे। आज के जो भी अधिकारी जाते हैं वो ये नहीं पूछते हैं, वो केवल पूछते हैं कि ग्रांट में कितना पैसा आया, कितना कमीशन बनता है। विद्यालय से बहुत अधिक सरकार से मांगे हमने बहुत बार रखा है, लेकिन आज तक लगे नेटवर्क भी नहीं चलता और समस्याएं हैं। हम लोग अपनी मांगे हैं, पहले हमारी मांगे पूरी कर दे। क्या मांगे हैं आप लोग की? मुख्य जो 7 प्रकार से है मांगे हैं, जैसे शिक्षा मित्र को मूल विद्यालय कर दिया जाए, उनको समान वेतन का समाकार दिया जाए, अनुदेशक को समान वेतन, अध्यापक को पुरानी पेंशन सबको दिया जाए। कि पहले के कर्मचारियों को जीवन बीमा मिलती थी, जीवन बीमा पॉलिसी मिलती, सरकार ने उसको खत्म कर दिया, आज तक लागू नहीं कर पाए। क्या मानते हैं क्यों लागू नहीं हो पाया? सर यही सरकार की नाकामी है। सरकार केवल तुगलकी फरमान जारी करके हम कर्मचारियों को दबाना चाहती है। कि सरकार अगर ऑनलाइन हाजिरी हमसे लेना चाह रही है तो हम लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करें। मैं जिला अध्यक्ष अनुदेशक संघ से हूं। अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपए है और 9,000 रुपए के साथ जो है हम लोग ऑनलाइन हाजिरी कैसे दे सकते हैं। और शिक्षकों को भी इतने दूर दूर तक उनका है मतलब पोस्टिंग है, और वो समय से 7:30 बजे कैसे पहुंच पाएंगे 7:45 पर। हमको चोर साबित करने के लिए, हमको नहीं पूरे देश में शिक्षकों की मान मर्यादा को गिराने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। चूंकि प्राइवेट सेक्टर में सारे विभागों को बांट रही है गवर्नमेंट, और बेसिक शिक्षा को भी प्राइवेट करने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे पीछे शिक्षकों का ये हुजूम निकला हुआ है और यहाँ पे तमाम शिक्षक नारेबाजी करते हुए आ रहे हैं। आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या मामला, किस बात को लेकर नारेबाजी करें, क्या मामला जो सरकार द्वारा जो है डिजिटल हाजिरी की बात चल रही है, सभी विभागों में जो हाजिरी नहीं चलाया जा रहा, केवल अध्यापक को चलाया जाए। अध्यापकों की मांग है कि हमको ब्लॉक में कर दिया जाए। शिक्षा मित्र हम संघ के अध्यक्ष हैं, तो हमारा काम है कि हमारा विद्यालय कर दिया। हमारी जो मांगे थी वो मांगे पूरी करके वो जो है डिजिटल हाजिरी लगा सकते हैं। डिजिटल हाजिरी में क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? दिक्कत यह आ रही है कि हमारी दूरी है विद्यालय से बहुत अधिक। सरकार से मांगे हमने बहुत बार रखा है, लेकिन आज तक लगे नेटवर्क भी नहीं चलता और समस्याएं हैं। हम लोग अपनी मांगे हैं, पहले हमारी मांगे पूरी कर दे। क्या मांगे हैं आप लोग की? मुख्य जो 7 प्रकार से है मांगे हैं, जैसे शिक्षा मित्र को मूल विद्यालय कर दिया जाए, उनको समान वेतन का समाकार दिया जाए, अनुदेशक को समान वेतन, अध्यापक को पुरानी पेंशन सबको दिया जाए, और जो है वो जो है और सुविधाएं जो मांगी गई है सुविधाएं सब दिया जाए। मानते हैं मांगे पूरी नहीं हो पा रही आप लोग? हम लोगों की मांगे यही है कि सरकार अगर ऑनलाइन हाजिरी हमसे लेना चाह रही है तो हम लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करें। मैं जिला अध्यक्ष अनुदेशक संघ से हूं। अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपए है और 9,000 रुपए के साथ जो है हम लोग ऑनलाइन हाजिरी कैसे दे सकते हैं। और शिक्षकों को भी इतने दूर दूर तक उनका है मतलब पोस्टिंग है, और वो समय से 7:30 बजे कैसे पहुंच पाएंगे 7:45 पर। कहीं न कहीं उनको ऑनलाइन हाजिरी देने में काफी असुविधा हो रही है, और उनके साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे शिक्षकों की ड्यूटी है क्या? वहाँ पे कमरे नहीं मिल पा रहे, शिक्षक वहाँ कमरे लेके नहीं रह पा रहे? कमरे लेकर के रह सकते हैं शिक्षक, बहुत दूर दराज व्यवस्थाएं हैं, उनके घर की भी कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर के ही चलना पड़ेगा। लोग अपना घर न छोड़ने के लिए ऐसा विरोध कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आवश्यकता, हमारी मानक पूरा कर दें, हमारे शिक्षकों को 30 ईएल दे दें और हाफ सीएल दे दें, और हमारे अनुदेशकों को उनके पद पर नियमित कर दें, शिक्षा मित्रों को नियमित कर दें, और तब तक नियमित ना करें तब तक हमें सम्मानजनक वेतन दें जिससे हम अपना कार्य करें। अगर मांगे पूरी हो जाए तो क्या आप लोग डिजिटल 100% हम लोग समर्थन करेंगे। देखिए सर, हम लोग एक बात तो मीडिया और हमारे देश के लोग जान जाए। मैं दिनेश कुमार चौहान, जिला अध्यक्ष अटेवा। सर, ये शिक्षक डिजिटल हाजिरी का विरोध नहीं कर रहा है। हम समय से विद्यालय जाते हैं, जाते रहेंगे, बट सरकार जो हमारी कुछ जेन्युइन मांगे हैं न, सरकार इस व्यवस्था को लागू करते समय हमसे कोई रायशुमारी की। हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हैं सर, सदन में तक बैठते हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग। कम से कम ये व्यवस्था लागू होने के पहले
उन प्रतिनिधियों से रायशुमारी करनी चाहिए थी। सरकार की सबसे बड़ी गलती है। दूसरी, हम लंबे समय से बहुत सारी जेन्युइन डिमांड है हमारी जिसकी मांग करते आ रहे हैं। हमको चाहिए पुरानी पेंशन, हमको चाहिए ईएल, हमको चाहिए हाफ सीएल, हमको चाहिए मेडिकल सुरक्षा, हमको चाहिए जीवन बीमा। 2014 के पहले के कर्मचारियों को जीवन बीमा एक मिलती थी, जीवन बीमा पॉलिसी मिलती। सरकार ने उसको खत्म कर दिया, आज तक लागू नहीं कर पाए, आज तक लागू नहीं कर पाए। क्या मानते हैं क्यों लागू नहीं हो पाया? सर, यही सरकार की नाकामी है। सरकार केवल तुगलकी फरमान जारी करके हम कर्मचारियों को दबाना चाहती है, धमकाना चाहती है। और ये सरकार साफ साफ सुन ले, जब तक हमारी मांगें पूरा नहीं होंगी, जब तक हमें ईएल नहीं दिया जाता, हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती, हमें चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाती, हमें जीवन बीमा पॉलिसी नहीं दी जाती, हमारे अनुदेशकों को समान कार्य के बदले समान वेतन नहीं दिया जाता, शिक्षा मित्रों का पुनर्नियमितीकरण नहीं किया जाता, तब तक सरकार का एक तुगलकी फरमान यहाँ चलने वाला नहीं है। 6 लाख बेसिक शिक्षक सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले मणि जी आपका धन्यवाद। मैं विशिष्ट बीटीसी जिला अध्यक्ष केसरी लाल आप सभी का स्वागत करता हूं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चेतावनी देना चाहता हूं यहाँ संत कबीर नगर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप होश में आओ। ये शिक्षक हैं, शिक्षकों का उत्पीड़न किसी सरकार ने करके आज तक बचा नहीं है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं ये हम ऑनलाइन से कहीं भी घबराते नहीं है। हमें वेतन दिया जा रहा है, हम काम कर रहे हैं। केवल हमको चोर साबित करने के लिए, हमको नहीं पूरे देश में शिक्षकों की मान मर्यादा को गिराने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। चूंकि प्राइवेट सेक्टर में सारे विभागों को बांट रही है गवर्नमेंट, और बेसिक शिक्षा को भी प्राइवेट करने के लिए तैयार है। यही मात्र एक कारण है जिसके कारण हम लोग पूरे देश की आवाम की बात को लेकर के, चूंकि शिक्षक के गोद में प्रलय पलता है और उत्थान भी होता है। हम निर्माण करता है लेकिन हम विनाश करता भी हैं। अगर हम चाहें, किसी शिक्षक, कोई भी शिक्षक अगर चाहे तो किसी भी नन्हे बच्चे को गुंडा भी बना सकता है और आईएएस भी बना सकता है। ये आपके चैनल के क्या आप लोग गुंडा बनाते हैं? क्या बिल्कुल नहीं, हम आईएएस बनाते हैं, लेकिन परिस्थितियां, मानव परिस्थितियों का दास होता है। हमें शिक्षण कार्य के बजाय 28 कार्य हमसे लिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप लोग सरकार को चेतावनी दे रहे हैं? कतई नहीं, सरकार को चेतावनी नहीं दे रहे हैं। हम सरकार को केवल आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि शिक्षकों का उत्पीड़न सरकार बंद करे। चूंकि शिक्षक का काम शिक्षण कार्य है। हमारे जो भी प्रतिनिधि अधिकारी जाते हैं जब विद्यालयों का निरीक्षण करने, तो शिक्षकों से कभी भी बच्चों से निरीक्षण नहीं करते हैं। चूंकि मैं भी प्राइमरी से पढ़ के निकला हूं, जब कभी डिप्टी साहब जाया करते थे तो गिनती पहाड़ा माने पूछा करते थे। आज के जो भी अधिकारी जाते हैं वो ये नहीं पूछते हैं, वो केवल पूछते हैं कि ग्रांट में कितना पैसा आया, कितना कमीशन बनता है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से जोगी जी को मैं बताना चाहता हूँ, वो अपने हिस्से के लिए जाते हैं। बिल्कुल ये निरीक्षण सरकार के द्वारा ये जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद। तो आप देखिए हमारे पीछे यहाँ तमाम शिक्षक तैनात है। आप देखिए पूरा जिलाधिकारी कार्यालय शिक्षकों से भरा हुआ है और ये शिक्षक पूरी तरह से आंदोलित हो गए। 7 सूत्री इनकी मांगे हैं। तो आप देख रहे हैं कि शिक्षक किस तरह से आंदोलित है और ये लोग पूरे तरह से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। शिक्षकों की जो मांगे हैं सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, जैसा शिक्षकों ने आरोप लगाया है। तो सरकार को तो चाहिए कि शिक्षक की जो भी मांगे इस पर ध्यान दे, जिससे इनकी समस्या दूर हो और यह लोग विद्यालय में पठन पाठन ठीक से कराने का काम करें। वीडियो पर कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।